हेलो नमस्कार, वेलकम माय चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप तिलक कैसे लगाएं और लगाने में कौन सी गलती होती है, उस गलती को आप ना करें और आप इस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए। और तिलक यानी कि टीका जो हम यहाँ पे मस्तक पे लगाते हैं, उसे लगाने का क्या नियम है वो हम आपको बताएंगे और क्यों लगाया जाता है, इसके लगाने से क्या होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक वीडियो डली हुई है, उस पर आप देख सकते हैं। उसका थंबनेल डाला हुआ है, तिलक लगाने से क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, तो वो आप देख लीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप तिलक किस उंगली से आप लगाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है और किस उंगली से लगाने से वो अशुभ फलदायी होता है। सबसे पहले तो तिलक जब भी लगाएं तो वो स्नान के पश्चात ही लगाइए। बिना स्नान किए तिलक लगाने का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई फल नहीं होता है। स्नान के पश्चात तिलक लगाना सर्वोपरि ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि पहले आप विधि विधान से पूजा करें या ना करें, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, बच्चे हो वृद्ध हो, आप विधि विधान से पूजा करें या ना करें, लेकिन आपको कम से कम नित्य सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य को जल देना एक नित्य क्रियाक्रम है, तो वो अवश्य करना चाहिए। तो नहाने के पश्चात बस 2 मिनट का काम होता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ताकि हमारा जो सूर्य है, उनकी जो किरणें हैं, उनका जो तत्व है वो हमारे शरीर में बैलेंस में बना रहे और उनके जो शुभ प्रभाव है वो हमें प्राप्त होता रहे। तो जब भी हम तिलक लगाते हैं तो पहले स्वयं नहीं लगाते, पहले हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को, हमारे जो भी जिनकी हम पूजा करते हैं, पहले उनको लगाए। तो उन्हीं के लगाने के उद्देश्य हेतु हम तिलक का जो है वो निर्माण करते हैं, चाहे वो जिस चीज़ में हो। मतलब रोली का तिलक हो, केसर का तिलक हो, हल्दी का तिलक हो, चंदन का तिलक हो, जिस भी चीज़ का तिलक हो, पहले हम अपने आराध्य को लगाते हैं, फिर उसके बाद जो बचा हुआ तिलक होता है, ऐसे हमारी भावना होती है कि हमने अपने आराध्य को लगाया और जो बचा हुआ है वो हम स्वयं ग्रहण करेंगे। तो चलिए, हम अपने आराध्य को हमने लगा दिया, उसके पश्चात हमारे अपने लगाने की बारी आती है। या फिर जब भी हम कोई पूजा पाठ पर बैठते हैं तो जो ब्राह्मण होते हैं वो हमें लगाते हैं या फिर हमें लगाने को बोलते हैं। तो जब भी आप तिलक लगाएं तो ऐसे ही चुप मौन रख के नहीं तिलक लगाना चाहिए। मंत्र है, इसके बहुत सारे मंत्र हैं तिलक करना, लेकिन सबसे अच्छा जो हम भी यूज करते हैं, जिस मंत्र का हम भी जाप करते हैं, वो सर्व मतलब वो जो है प्रभावी है। जैसे गणपति गजानन का मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका तात्पर्य यही है कि हम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के हेतु के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, वो कार्य हमारा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, ऐसे हम अपनी इच्छा शक्ति रखते हुए तिलक लगाते हैं। उसके बाद फिर अब बारी आती है कि हम आपको बता देते हैं कि किस उंगली से आपको किसे तिलक लगाना चाहिए। तो जब स्वयं तिलक लगा रहे हैं, जब हम स्वयं पूजा पर बैठ रहे हैं, तो जब हम स्वयं तो तिलक को जितना हो सके आप पात्र में रखिए, पात्र में रख कर ही तिलक लगाना चाहिए। और ध्यान रखिए वो तांबे का ना हो, तांबे के किसी भी पात्र में रखकर तिलक नहीं लगाना चाहिए। वो पीतल हो, चांदी हो, सोने हो, जो भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप रखिए। ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पीतल और नहीं तो फिर चांदी होता है। तो उस पात्र में अगर आप स्वयं तिलक लगा रहे हैं तो आपको मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मिडिल फिंगर है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। ये शनि का, ये जो उंगली होती है मध्यमा उंगली, ये शनि की उंगली होती है और शनि जो है वो वृद्धि के कारक होते हैं, ठीक है। वो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि वृद्धि का कारक क्यों होता है। शनि जिस भी राशि में होते हैं वो 2.5 साल के लिए, पूरे 2.5 वर्षों के लिए वो इस राशि में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक प्रैक्टिकल आप सोच के देखिए कि आपको एक घर मिलता है कि आपको यहाँ पे 2.5 वर्ष तक रहना है, ठीक है। और वो घर वो दिखने में अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप उसे अपने अनुरूप, अपने मन, आपकी जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से आप उसको बनाते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप उसे अपना एक नया रूप दे देते हैं, अपनी एक जैसे सहज रूप से हम रह सके वैसा कुछ आप बना देते हैं। तो क्या होता है, उस घर की अपनी एक काया जो होती है वो पलट हो जाती है। कहने का तात्पर्य होता है कि शनि जिस भी भाव में होंगे वो वृद्धि करेंगे। जैसे थोड़े जब वो एंट्री करते हैं तो थोड़े बहुत कष्ट देते हैं इंसान को,
जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चालू होती है तो शुरुआत में कष्ट होता है। तो कष्ट होने का सीधा तात्पर्य बस यही है कि जब भी हम नए घर हमें मिलता है, 2.5 वर्षों के लिए रहने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है हम उस घर की पहले साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद हम उसे अच्छे से डेकोरेट करें। डेकोरेट करने के बाद हम उस घर में हमारे जितने अच्छे दिन होते हैं हम उनका एंजॉय करते हैं, खुशियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगती हैं। तो बस वही कहने का तात्पर्य होता है कि थोड़े समय पहले जो सबसे पहले एंट्री का जो समय होता है वो थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन वो उस घर के लिए जो होता है वो वृद्धि कारक होता है। वो उस घर में 2.5 साल, अब समय 2-3 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं तो हमें उतना खास मतलब नहीं होता है, लेकिन जब भी हमें लंबे समय के लिए रहना होता है तो एक अपनापन सा हो जाता है, एक लगाव सा हो जाता है, और उस घर में रहते रहते हम उस पर अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हम यहाँ ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। आप खुद आप समझ जाइए, आप लोग एक घर में परिवार में रहने वाले हैं तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ठीक उसी तरह से ये जो होता है ये वृद्धि का कारक होता है। तो शनि जो है वो आयु की वृद्धि के कारक माने गए हैं उनका, और ये लाभ के भी माने गए, उनका कर्म वृद्धि, लाभ वृद्धि का भी उनका माना गया। जन्म पत्रिका में काल पुरुष की कुंडली में शनि की जो राशि है वो कर्म राशि है और लाभ की राशि पर है, तो उनको आयु की वृद्धि का भी माना गया है और कर्म का भी माना गया है और लाभ के लिए भी माना गया है। तो वो वृद्धि के कारक माने गए हैं। तो जब भी आपको स्वयं लगाना हो तो आप इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए। अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इस उंगली से। ज़्यादातर ये उंगली जो है वो प्रचलन में है, कौन सा, ये रिंग फिंगर, ठीक है। ये रिंग फिंगर जो है वो ज़्यादा प्रचलन में है। तो ये जो है ये अपने से बड़े जो हैं, तो अपने से बड़े भगवान हो गए या फिर आपके जो गुरु हो गए, तो जो आपसे बड़े हैं उनके लिए आप इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये इसका जो महत्व है वो आध्यात्म की ओर है, ठीक है, आध्यात्म की ओर है। तो इसलिए ये अपने से बड़े जो होते हैं उनके लिए इस उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। जो पूज्य होते हैं, सृष्टि के पूज्य हो, आपके अपने पूज्य हो, उनके लिए आप इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए। और जब भी आप अपने से बड़े यानी कि मतलब देवी देवताओं को छोड़कर, देवी देवताओं को तो बस उंगली से लगा करके फिर हम अपना जो आगे का जो कर्म है वो करते हैं, लेकिन जब जो इंसान रूप में होते हैं, जो अपने से बड़े रूप में होते हैं, तो जब भी हम उनको ऐसे लगाते हैं तो फिर ये अंगूठी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लगा करके अंगूठे से ऐसे ऊपर की ओर ले जाता है, ताकि आप वृद्धि कीजिए, धन में वृद्धि कीजिए, आयु में वृद्धि कीजिए, हर चीज़ में आप वृद्धि कीजिए। और ये जो होता है ये यही 3 उंगलियां जो होती है वो मान्य है। पूजा कर्म हो, कर्मकांड विधि से हो, शुभ हो, जितनी भी चीज़ें जब हम करते हैं वो यही तीनों उंगलियां जो होती है वो मान्य होती है। ये दोनों उंगलियां जो है वो मान्य नहीं होती। ये दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों उंगलियां मान्य नहीं होती हैं। मान्य जो है वो पूजा पाठ में बस ये, ठीक है, ये जो उंगलियां 3 उंगलियां हैं यही पूजा पाठ में मान्य होती हैं। आप जो भी प्रभु को समर्पण कर रहे हैं आप ध्यान रखिए कि आपकी यही 3 उंगलियां जो है वो उस चीज़ को स्पर्श करती रहे। जब भी आप किसी को जल वगैरह दीजिए, खाना दीजिए, तो ध्यान रखिए कि ये उंगली जो है वो हटा रहे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जल का गिलास जब आप दीजिए तो ऐसे रहे, ये दोनों उंगलियां आपकी हटी रहें। ये दोनों जो उंगलियां होती है ये मोक्ष प्राप्ति का है। और ये जो होती है ये तंत्र कार्य के लिए किया जाता है। तंत्र कार्य में जब भी कोई ऐसा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक मतलब मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से इस उंगली का कार्य तंत्र विद्याओं के लिए किया जाता है, इस उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। और सब कार्य जब होता है उसका भी इस्तेमाल इस उंगली का किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो होता है ये हमारे पितरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पितर होते हैं, जब हम उनकी पूजा आराधना करते हैं या फिर जब भी तर्पण किया जाता है तो इसी उंगली से जल निकाला जाता है, तर्पण किया जाता है। तो इस उंगली का इस्तेमाल आप जब भी अमावस्या तिथि पर, पुण्य तिथि पर, जब भी कोई भी ऐसा अवसर आपको प्राप्त होता है तो आप इस उंगली से अपने पितरों को तिलक लगाएंगे। बाकी आपके जो छोटे बच्चे हैं, आपसे बराबर में हैं, जिनकी भी आप चाहते हैं कि उनकी बढ़ोतरी हो, कार्य में सफलता हो, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा, अंगूठे और ये मध्यमा उंगली का आपको इस्तेमाल करना। पहले इस उंगली से ऐसे टीका लगा देना है गोल, और फिर अंगूठे से आपको ऐसे कर देना है, ताकि आप
विजयी हो, आपकी बढ़ोतरी हो। अंगूठे का इस्तेमाल जो होता है वो विजयी का सूचक होता है, बढ़ोतरी का सूचक होता है। हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी और जो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बाकी रह गया। तिलक के लिए भी बस वही है, जितना हो सके आप रोली का उतना कोई खास महत्व नहीं है दिखता है, इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन हल्दी का, केसर का और जो चंदन आता है घिस कर जो लगाया जाता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर पे लकड़ी जो होती है उसका घिस करके आप लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन कभी भी इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल आप तिलक लगाने में ना करें, और तिलक लगाते समय आप मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। अब चलिए, अब बारी आती है कि जो सवाल आया है हमारा, जो कमेंट बॉक्स में जन्म कुंडली से संबंधित सवाल आया है उसका हम आपको जवाब दे देते हैं। राहु से बचने का उपाय। तो सबसे पहले राहु जो है वो जिन्होंने पूछा है उनकी जन्म पत्री में राहु जो है वो अत्यधिक जो है वो प्रभाव दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा पे षष्ठ भाव में चंद्रमा है और द्वादश भाव में राहु बैठ करके वो सीधे छठे भाव पर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं शत्रुओं का जो है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, शत्रुओं का वो पाला पड़वा दे रहा है, शत्रुओं से वो पाला पड़वा दे रहा है, कुछ ऐसा मतलब दिख रहा है। और चंद्रमा भी जो है वो पापा ग्रह की श्रेणी में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रात्रि में ज़्यादा हो सके जल्दी सो जाइए और घर में जितनी हो सके साफ़ सफाई रखिए, और संध्या के पश्चात आप दिया बाती अवश्य कीजिए। घर में हो सके तो आप घी का दिया संध्या के पश्चात आप ज़रूर जलाइए पूर्वाभिमुख कर करके, और जितना हो सके आप साफ़ सफाई रखिए। कचरे वगैरह जितना हो सके कचरों को घर से बाहर निकालिए, क्योंकि राहु का सीधा संबंध अनवांटेड, कहने का तात्पर्य जो अनवांटेड चीज़ें हैं उन पे राहु का सबसे जल्दी प्रभाव होता है, अनवांटेड चीज़ों पे। फिर चाहे वो हमारी अपनी सोच हो, हमारा जो अपना किया हुआ काम हो, या फिर हमारे घर के जो चीज़ें हैं उन पर राहु का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावी होता है। अनवांटेड चीज़ों को आप घर से बाहर करिए। राहु को जो है वो 7 नंबर धनु लग्न की कुंडली है और 7वें नंबर पे राहु है, तो शुक्र के जैसा वो फल दे रहा है। ठीक है, राहु जो है वो शुक्र के जैसा फल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आप सफ़ेद चीज़ों से दूरी बना के रखिए, सफ़ेद चीज़ों से आप जितना हो सके दूरी बना के रखिए, उनमें आप पीली चीज़ों को समाहित करके इसका इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, लक्ष्मी आराधना आप कर सकते हैं, संध्या के समय लक्ष्मी आराधना कीजिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, और नहीं तो फिर जो आपके अपने आराध्य हैं आप उनकी निरंतर पूजा कीजिए। राहु के प्रभाव को कम करने का बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो प्रभावी है वो बस श्री हरि शरण है और कोई उपाय नहीं है। बस माँ भगवती हैं उनकी पूजा कीजिए और बस, और मुझे नहीं लगता है कि इसके ये उपाय कीजिए। हालांकि उपाय तो बहुत सारे हैं, काले चीज़ों भूरे रंग के कपड़ों का दान वगैरह करना, तो करके देखिए, अगर आपको संभव है तो आप इन सब चीज़ों का कीजिए। नहीं तो जहाँ तक प्रैक्टिकल रूप से राहु जो है वो अनवांटेड चीज़ों पर प्रभाव करता है, फिर हमारी अपनी सोच हो, हमारा किया हुआ काम हो, या फिर घर के जो चीज़ें हैं अनवांटेड जिसे जो यूज में नहीं है, या तो उनको आप इस्तेमाल कीजिए और नहीं तो फिर आप उनको घर से बाहर कीजिए। और घर में अगर कोई कहीं सीलन वगैरह है तो उनको आप ठीक करा दीजिए। राहु का यही सब प्रभाव होता है। जितना हो सके आप काले भूरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आप कम से कम कर दीजिए, और पीले रंग के कपड़ों का, पीले रंग की चीज़ों का आप बढ़ावा कर दीजिए। राहु कहीं ना कहीं आपको ज़रूर जो है वो अपने खराब प्रभाव से बचाएगा, और बस वही श्री हरि शरण, और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए, और चलिए सबको तब तक के लिए राधे राधे।